हो ही हा हा हा। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। हा हा हो ही हा हा। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में, कहीं मोटर कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में, कहीं मोटर कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नामो निशान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। वो एक्सीडेंटली हो गया वो मुंबई आना। मेरी जो दूसरी माँ है, मेरी मौसी, तो उसने मुझे लेके आया यहाँ पे। प्लान नहीं था, या फ्यूचर में भी ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि मैं मुंबई आ सकता हूँ। मैंने तो कभी मुंबई में मैं आऊँगी सपना भी नहीं आया था मुझे कभी। लेकिन मैं जिस स्पेशल सेल के प्रोजेक्ट में नासिक के लिए सिलेक्ट हुई थी, उसका कोऑर्डिनेटर का पोस्ट था। मैं नासिक एक राहुलवाड़ी करके बड़ी स्लम है, उसमें पली बड़ी हूँ। मेरे ज़िंदगी में मुंबई ने बहुत इफ़ेक्ट किया है। मुझे लगता है मुंबई के कारण मैं इस तरीके से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कम समय में ज़्यादा अकल या एक्सपोजर मुझे मिला है। मैं नायगांव करके एक विलेज है, मुक्काम नायगांव खुर्द, पोस्ट पिंपळगाव उंडा, तालुका चिखली, जिल्हा बुलढाणा, महाराष्ट्र स्टेट। और मैं मुंबई आया हूँ 1996 में। यहाँ पे जितना क्या बोल सकते हैं ना, नॉलेज से और उससे आप जैसे डेवलपिंग का स्किल अपनाया है, वो जो है वो गांव में नहीं होता। मैं एक्टिविस्ट तो रहता, वो पक्का है, ठीक है, बट मेरे नॉलेज में, मेरे क्वालिफिकेशन में और मेरे नेटवर्किंग जैसा फैल गया है, मैं पूरे यहाँ पे मेरा लोगों के साथ में इतना इंटरेक्शन हुआ है, वो नहीं होता था। एकदम विलेज, छोटा विलेज था। गांव में ना सड़क थी, ना रास्ता था, ना ग्राम पंचायत नहीं थी। 3-4 गांव मिलके एक ग्राम पंचायत थी डोंगर गांव में, और रिवर थी बाजू में ही है, तो उसके किनारे हम सब लोग रहते थे। तो बहुत छोटा सा गांव है, तो उस वजह से आगे चलने के लिए इतना दिक्कतें नहीं, खुद का खेती नहीं था, ये नहीं था। नासिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अम्बेडकराइट मूवमेंट का क्या बोलते हैं ना एरिया रह चुका हूँ, और मैं एब्सोल्युटली दलित बस्ती में रहती थी। तो जहाँ पर 100% सब दलित है,
तो कभी ये फीलिंग महसूस नहीं हुआ कि मैं दलित कास्ट से हूँ? गांव में शिफ्ट होने के बाद कच्चा घर लकड़े का बनाया हुआ जो कूड़ का घर बोलते हैं उसको, तो वो घर में रहे। बाद में 5th 6th के लिए मैं लवाला करके एक मागा स्वर्गीय बच्चों लोगों के लिए हॉस्टल है, वहाँ पे 10 रुपया महीने का फीस था, 120 रुपया 12 महीने का हमको भरना पड़ता था। वो फीस के लिए भी हमको बहुत मुश्किलें थी। गांव में हॉस्टल में पढ़ना मतलब आपकी इकोनॉमिकल और या आप किस बैकग्राउंड से हो तो आप पिछले जाति के ही हो, उसी वजह से आप हॉस्टल में जाते हो। ये डेफिनेशन है गांव में। ऐसा संवरने के लिए या ब्राह्मण लोगों के लिए हॉस्टल खोला है या ये हॉस्टल में ब्राह्मण के लड़के लोग रहते हैं, नहीं, कभी नहीं हुआ है गांव में ऐसा। 4th क्लास तक तो मैं कॉर्पोरेशन के स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मुझे ये मैंने उस वक्त में समझ में नहीं आता था कि ये कास्टिज्म है। लेकिन मुझे याद है कि मेरे मेजॉरिटी 60% से ज़्यादा टीचर मेरे ब्राह्मण थे, और उनका चाय, जब वो चाय बनाते थे तो कोई प्यून चाय बनाती थी उनके लिए, और उनके बर्तन मांजने के लिए हमें भेजते थे। तो उस वक्त हमें प्रिविलेज लगता था कि गुरु के लिए हम ये सब चाय बना रहे हैं और बर्तन मांज रहे थे, बहुत बड़ी चीज़ है। उसके लिए हमारे झगड़े होते थे। स्कूल में कभी ऐसा इतना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का नहीं होता है, क्योंकि स्कूल में कैसे है, जो टीचर्स रहते हैं वो थोड़े फर्क नेगेटिव रहते हैं, बट जो त्यौहार रहता है या कुछ स्पेशल इंडिपेंडेंस डे है या ऐसे कुछ त्योहारों के दौरान गांव के जो बड़े लोग रहते हैं ना, उनको बुलाया जाता है ध्वजारोहण के लिए और उसके लिए। बट कभी भी हमारे एरिया से किसी पर्सन को नहीं बुलाया जाता है। गांव का ही कोई आदमी आता है, उसके हस्ते या सरपंच हो या साहूकार हो या ठेकेदार हो, उसी के हाथ से वो मेन सेलिब्रेशन होता है, उसी का भाषण होता है। हमारे लिए कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी बौद्धवाड़े से, महारवाड़े से, मांगवाड़े से किसी पर्सन को खड़ा किया, कभी नहीं हुआ है ऐसा। गांव में तो हर एक को जानते हैं, नाम से जानते हैं, आपके कास्ट से जानते हैं, आपके पिताजी से जानते हैं, आपके पंजोबा से जानते हैं कि ये कौन आदमी है। बट जब हम कॉलेज में भी जाते हैं ना, तो कॉलेज में जाने के बाद वही वो पहले पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। मैंने खाली नाम बोला प्रकाश तो नहीं, आगे क्या, तो वो बोलता है कि प्रकाश गायकवाड़। गायकवाड़ हमारे यहाँ पे कुंबी भी है, मराठा भी है और बुद्धिस्ट भी है, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो बोलते हैं रहने के लिए कहाँ पे हो, वो लोकेशन से वो आइडेंटिफाई करते हैं कि आप किस कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं। आप अभी भी मेरे नेटिव प्लेस में, ओरिजिनल नेटिव प्लेस में आओगे तो अभी तक मेरे गांव में महारवाड़ा नाम की अलग बस्ती है, मराठा आड़ी नाम की, आड़ी माने गली या रास्ता, उनकी अलग बस्ती है, कुम्हारों की अलग। अभी तक वो कास्ट वाइज अभी भी हम पेरीफेरी पे, इसलिए हम हाईवे से नज़दीक हैं, क्योंकि हम कभी गांव के बाहर थे। अभी हमारे गांव के नज़दीक से हाईवे जा रहा है, इसलिए हमें अभी अप्रोच मिल गया है, लेकिन कभी तो हम गांव में कोई गिनता ही नहीं। मैं स्कूल में जल्दी चला गया, वहाँ पे एज नहीं था कि आप कितना एज कंप्लीट किए ना, जैसे अभी डेट ऑफ बर्थ और वो सर्टिफिकेट मांगते वैसा नहीं था कि हाथ ले लो, ऐसा सीधा हाथ रखो, ये कान से हाथ रखो, यहाँ से अगर आप टच कर, छोटा बच्चे का नहीं लगता, आप ट्राई करो। तो जब भी आप ये करोगे ना, तो इसको टच किए ना कान को, तो मतलब हो गया, इसका एडमिशन आ गया। मुझे जो अभी तक मैंने पढ़ाई हासिल की है, यहाँ तक पहुँचा हूँ, मास्टर अभी डबल पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा हूँ, MLW किया है, उसके बाद MBA कर रहा हूँ। इतना जो पढ़ाई है और ये यहाँ तक मुझे करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे डॉक्टर बाबा साहब का जो आइडियोलॉजी में उनको मानता हूँ, मेरा आइडियल मानता हूँ, उनका रोल है उसमें, उनको मैंने पढ़ा है, अच्छी तरह से जाना है, तो उस वजह से मुझे वो एक प्रेरणा मिलती है कि नहीं मुझे करना है। अभी भी देखो मेरी एम्बिशन है, मुझे PhD करनी है। स्पेसिफिकली दलित कास्ट में बाबा साहब के मूवमेंट के बाद एजुकेशन ये इतना इम्पोर्टेंट बन गया है ना कि
आंदोलन के बाद वो जनरेशन ने सिर्फ एजुकेशन पे कंसंट्रेट किया। एक 50 साल में आईएएस की एक जनरेशन बन गई। यहाँ तक दलित कास्ट एजुकेशन में आ गए। पहले एग्रेसिवनेस था बहुत कि ब्राह्मण है गोली मारो उसको, तुरंत जान से मार दो जगह पे, ऐसा एग्रेसिवनेस था। एजुकेशन की वजह से मेरे में ड्रास्टिक चेंज आए हुए हैं और मैं वो फॉलो कर रहा हूँ। सुना था मैंने कि सिटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, बट जब मैं यहाँ पे आया मैंने देखा कि लोग सेम एग्जाम्पल मेरे कॉलेज का, व्हाट इज योर नेम, तो मैं नाम बोलता था, तो नाम से वो सेटिस्फाइड नहीं होते थे, उनको आगे जानना है। कोई भी ओपनली नहीं एक्सेप्ट करता इस चीज़ को कि ये हम करते हैं या डिस्क्रिमिनेशन है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो करना है बराबर करते हैं और उसको लेकिन नाम अलग दिया जाता है। मैं दलित हूँ और महिला हूँ, ये देख के बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली मेरे साथ बात करने वाले ऐसे लोगों के साथ मैंने काम किया। और उसके बाद कारपोरेट में जो पूरा कांच का ही जगह है कि वहाँ पर फोकस सिर्फ टारगेट एंड सेल एंड परचेसिंग, इसी पे ज़्यादा फोकस है। वो कोई इंटरेस्टेड नहीं कि कौन किस कास्ट से, सेल होना चाहिए, कोई भी सेल लेके आए वो बंदा बड़ा बनेगा। यदि 365 डेज ये मेरा 1 ईयर का प्लान है, तो उसमें 300 डेज मैं वर्कर हूँ, तो मेजर पार्ट मेरा वर्किंग प्लेस पे जाता है मेरे लाइफ का। सुबह मैं 9 बजे ऑफिस में आती हूँ, तो यहाँ पर मैं 7, साढ़े 7, 8 बजे तक हूँ। घर में गए, खाना खाया, सो गए। तो जब मुझे छुट्टी है या कोई फेस्टिवल है, तभी मैं मेरा कास्ट रिफ्लेक्ट करती हूँ। यहाँ पे कैसा है ना कि अगर मैं ऑफिस में गया, वहाँ पे मुझे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का मुझे एक्सपीरियंस आया, मैं वो ऑफिस छोड़ के दूसरा ऑप्शन देख सकता हूँ। वैसे गांव में नहीं है। गांव में आपको चांस ही नहीं है, आपको उसी के खेत में जाना है। गांव में घर के बाहर भी कास्ट वर्क करती है, ये क्राइसिस है। सिटी में लोग अपने अपने घर में अपने कास्ट, अपना रिलीजन, अपने फेस्टिवल वो एंजॉय करते हैं। और जब तुम काम पे जाते हो तो सब लोग, व्हेन आई एंटर्ड इन माय ऑफिस कैंपस, आई जस्ट ए अनीता पगारे, मैंने नॉट ए पगारे ऑल्सो, आई जस्ट ए अनीता। सिटी का जो स्पीड है, वो स्पीड तुम्हें कास्ट पकड़ के नहीं रख देती। तुम कास्ट को पकड़ के रहे तो वो स्पीड नहीं मेंटेन कर पाते। वो स्पीड तुम्हें सिटी का मेंटेन करना है तो तुम्हें कास्ट घर पे छोड़नी पड़ती है। क्योंकि तू डिस्क्रिमिनेशन करता है तो सिटी में लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन करना गलत है। ये सिटी में लोग पब्लिकली जानते हैं, गांव में वैसे नहीं। वो तो ओके, अरे वो तो होना ही था, उसमें क्या बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। बट यहाँ पे अगर होगी तो उसके ऊपर लेबल लग जाता है, बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती है कि ऐसा ऐसा हो गया। गांव में वैसा नहीं है, गांव में वो न्यूज़ ही नहीं है। जो बड़े कास्ट के लोग हैं, जिन्होंने वो पढ़ा है या जिनको बताया गया है कि ऐसे हम रहा करते थे, उनके माइंड में आता है क्यों हम भी वैसा करें। बट वो अभी प्रैक्टिकली नहीं कर सकते वो चीज़, बट उनके माइंड में है वो। और वो कैसा है ना, जो भी चीज़ें अप्लाई करते हैं वो प्रैक्टिकली बाहर से नहीं करते हैं, अंदर से थोड़ा जहाँ जहाँ उनको लगता है वहाँ वो करते हैं। मतलब जॉब के समय देते समय आपका नाम, आपका कास्ट,
ये करने के बाद आपको अलग जस्टिफिकेशन दिया जाएगा निगलेशन का, रिजेक्टिंग का। मैंने यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है, फिर भी एक कोड बन जाता है कि ऑफिशियल ड्रेस कोड क्या है, तो वो ड्रेस कोड सब लोग फॉलो करते हैं। इस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर कास्ट निकल गई है, लेकिन अलग तरह से कास्टिज्म है कि नहीं, मैं जब काउंट करती हूँ कि क्यों मेरे डिपार्टमेंट के इंचार्ज में मैं यदि देखूँ कि कितने दलित हैं, तो नहीं है। ये जो स्टेप्स बनाए गए हैं ना, उस हिसाब से थोड़े बेनिफिट ऊपर वालों को मिलते हैं। वो किस चीज़ में मिलते हैं कि ऑलरेडी उनका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा रहता है। दूसरी बात, उनके घर में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा रहते हैं। जो लोअर कास्ट के लोग रहते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं रहते, उनके पास रोजी रोटी के दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं रहते। तो फिर क्या देखा जाता है, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आप कहाँ पे रहोगे? नीचे ही रहोगे, आप ऊपर नहीं जा सकोगे। जो दलितों को ब्राह्मणों ने सिखाया, मैंने प्राइमरी एजुकेशन और हायर सेकेंडरी एजुकेशन किसी ब्राह्मण टीचर के कारण बड़ी हुए ना, वो लोग थोड़े और आगे गए, क्योंकि अगेन वही है कि उनको प्रिविलेज जल्दी पता चले। रिजर्वेशन के व्यू से देखा जाए तो एक अच्छी बात है, आपको थोड़ा चांसेस मिल जाते हैं। सिटी में थोड़ा रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है, बट गांव में तो अवेलेबल ही नहीं है ऑप्शंस आपको एजुकेशन के। जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेस है, उनकी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा संगठन होता है, लेकिन जितने आप डिप्रेस क्लास में जाओगे, जितने आप जहाँ पर बहुत सारा कास्ट इशू है, क्लास इशू है, वहाँ पर संगठन करना बहुत मुश्किल है। उनका वो अंडर प्रिविलेज रहना ही उनको अलग अलग रखता है, तो वो एक साथ आए तो एक दूसरे के रिसोर्सेज बन सकते हैं, लेकिन वो इनसिक्योरिटी उनको एक साथ नहीं लाती है। और जिनको एक साथ नहीं आना चाहिए वो एक साथ आके फाइट मारते हैं। मैं गर्व से बोलता हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ। मैं डर के मारे नहीं रहूँगा लोगों से कि अरे यार मैं कास्ट छुपाऊँगा मेरी तो लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कास्ट छुपाऊँगा तो लोग बोलते हैं ना कि अरे यार जानता नहीं है अगर कोई कि कौन से कास्ट का है तो न्यूट्रल रहता है, बट जब उसको कास्ट में पहचान जाती है, उसको पता चलती है, तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। लोग क्लास में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि फिर एक बार तुमने कास्ट छोड़ दी ना कि बहुत सारे आंसर तुम्हें देने नहीं पड़ते हैं। मतलब हम बुद्धिस्ट है इसकी वजह से लोग हमको बाजू में रख रहे, ऐसा भी नहीं हो रहा है ना, बट लोग डरते हैं कि नहीं होना ही नहीं चाहिए, इसके लिए हम बताएंगे ही नहीं लोगों को। ऐसे भी लोग हैं, वो कभी जय भीम बोलेंगे नहीं, कभी मुंह से बोलेंगे नहीं, कभी अम्बेडकर का नाम लेंगे नहीं, कभी गौतम बुद्ध का नाम लेंगे नहीं, तो खाली कब उनको याद आ जाता है जब उनका शादी रहता है। मेरे शादी का सपना था कि शायद मेरा इंटरकास्ट मैरिज होगा, फिर घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर भागना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ड्रामा होगा। मेरे घर वालों ने इजीली एग्री कर लिया, बोले ठीक है तेरे पसंदी का लड़का है, अभी हमारे पसंदी से शादी होगी। पर्सन अच्छा लगा, मेरा बैड लक था कि वो मेरे कास्ट का था। क्या हुआ ना, मैं तो सपोर्टिव हूँ इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए, बट क्या हुआ कि मुझे चांस नहीं मिला। तो अगर मुझे चांस मिलता ना तो मैं श्योरली मैं वो करता, लेकिन जो है वो बुरा नहीं है, मैं वो भी बोल रहा हूँ, वो भी अच्छा है और खुश हूँ।
फेस्टिवल चल रहा है उसमें ऑर्गेनाइजेशन कमेटी में आप देखोगे तो बहुत सारे बुद्धिस्ट बच्चे हैं जिनके घर में बाबा साहब को अलग तरीके से मानते, एक सोच लेके आगे गए हैं। अभी वो अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो उस अपार्टमेंट में एक समझो 3, 4 या 5 फैमिलीज हिंदू है, वो सालों से गणपति बिठा रहे हैं, तो ये बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि वो कॉलोनी का फेस्टिवल है। मैं ऐसा मानती हूँ कि हर एक ह्यूमन बीइंग को बीच बीच में खुद को एंटरटेन करने के लिए या समझने के लिए, मैंने नाचने गाने के लिए कुछ इवेंट चाहिए, तो लाइफ तुम्हारी इजी जाती है। तो वो इवेंट अवेलेबल ना होने के कारण, क्योंकि बुद्धिस्टों में 2 ही इवेंट है, एक तो 14 अप्रैल एक बार होगा, एक 6 दिसंबर होगा, तो बीच में लाइव सेलिब्रेट करने के कोई इवेंट नहीं है। तो घर में गणपति कैसे बिठाते हैं? बच्चों को पढ़ाई के लिए उनके पास फीस नहीं है, बट वो घर के अंदर गणपति बिठा सकते हैं। अभी ये किस वजह से कैसा ये बन जाता है? क्योंकि उनको दिखाया जाता है, वो आपको प्रॉपरली बताया जाता है, आपकी प्रॉपरली काउंसलिंग की जाती है कि अगर आप गणपति बिठाओगे ना तो आपका सब अच्छा हो जाएगा। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसकी वजह से बौद्ध धर्म की विटंबना हो रही है अगर कोई गणपति सेलिब्रेट कर रहा है। मैं ये बोलूँगा कि वो खुद की विटंबना करवा के ले रहे हैं कि उनके घर में वो गणपति बिठा रहे हैं। गणपति बाप्पा मोरया! गणपति बाप्पा मोरया! मेजॉरिटी ब्रास ब्रांड जो है, म्यूजिकल ब्रांड जो है या बैंजो पार्टीज है, वो सब दलित बच्चे हैं, तो उनका बिजनेस पार्ट है कि भाई गणपति में, या उनका साउंड सिस्टम है तो साउंड सिस्टम के कारण पैसे मिलते हैं या बैंजो पार्टी के कारण पैसे मिलते हैं, तो उनका बिजनेस पैटर्न भी है। तो उनको लगता है कोई भगवान बिठाए, कोई नवरात्रि करे, मुझे तो पैसा मिल रहा है। तो उनको मालूम नहीं कि वो एक दिन के पैसे के लिए भगवान की कॉन्सेप्ट जिसके खिलाफ बाबा साहब ने इतना सारा काम किया, वो उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं। अभी की जो ट्रेडिशन है ये आ रहा है ना, जनरेशन जो है वो जनरेशन बहुत फास्ट है। और क्या होता है कि अभी मेरे पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, मेरे पास स्कूल का फीस नहीं था भरने के लिए, प्रशिक्षक के पास सब कुछ है, उसने तो कभी फेस नहीं किया है, तो उसको उसका इम्पोर्टेंस तो नहीं समझेगा इतने। जैसे मैंने जितना खुद फेस किया है, अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो उसको तो बचपन से ही गाड़ी में उसको घूम रहा है, फ्लैट में रह रहा है, तो उसको तो कुछ भी उसका ये नहीं है। स्वामी से मधुर वाणी में कहा कि आप पूर्व में संकल्पित सत्यनारायण भगवान के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं उसको सब उसके सामने अवेलेबल लिटरेचर करके दे सकता हूँ। ये देखो, ये बुक पढ़ो, ये फुले अंबेडकर है, ठीक है, ये गांधी है, क्या दोनों में डिफरेंस है? आप ही पढ़ो और बाद में आपका डिसीजन ले लो। मैं नहीं बोलूँगा कि मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ आप भी उसी रास्ते पे चले जाओ, नहीं, लेकिन पढ़ो। मैं बोलूँगा कि मेरे सामने एक बार पढ़ो खाली, दैट्स इनफ फॉर मी। मेरी सेकंड जनरेशन बहुत इजीली कास्ट से क्लास में जाएगी, तो ओवरऑल कम्युनिटी में तो पक्का ये आएगा कि मेजॉरिटी पब्लिक कास्ट से क्लास में बहुत इजीली चली जाएंगी, और मे भी पैसा ये रोल करेगा उनका क्लास चेंज करने में। मेरे बच्चों को पूछोगे कि ऐसा कोई उन्होंने अनुभव किया है कभी? नहीं, क्योंकि उनको तो अभी ऐसे लगता है कि होगा यार, दलितों पे अत्याचार हुआ होगा, तो अभी क्यों उस पर बात करनी है? अभी तो सब अच्छा माहौल है और सब ठीक ठाक चल रहा है, तो जो ठीक ठाक चल रहा है उसी में फाइट करते हैं। तो ये जनरेशन तो यही मानती है कि बहुत सारी मेहनत करो और बहुत पैसा कमाओ, लाइफ एंजॉय करो।
और एक गाना मुझे याद आ रहा है पूरा का पूरा। रुके न जो दबे न जो मिटे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमी तो ख्वाब है। रुके न जो झुके न जो दबे न जो मिटे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमी तो ख्वाब है। रुके न जो, मानते नहीं है फर्क हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का, जानते हैं रिश्ता इंसान से इंसान का, जानते हैं रिश्ता इंसान से इंसान का।